नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। टिड्डियों के हमले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना। सैलजा ने ट्वीट पर लिखा, कुछ दिनों के अंतराल में ही हरियाणा में कई जिलों में टिड्डी दल ने बार बार हमला कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सैलजा ने कहा कि टिड्डियों ने प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। सैलजा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी ने टिड्डियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार आग्रह किया, लेकिन सरकार खानापूर्ति तक ही सीमित रही। सैलजा ने एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर मंगाई गई कीटनाशक दवा भी नकली पाई गई, जिसका किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैलजा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए लिखा कि किसानों को फसलों के नुकसान पर जल्द मुआवजा दे सरकार। लुहारू के गांव चौहड़ में बीठूड़ में टिड्डियों दल पर ड्रोन के जरिए छिड़काव किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर 2 बड़े ड्रोन रसायन छिड़काव के लिए भेजे गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि टिड्डियों दल को लेकर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। राजस्थान सीमा के हरियाणा में घुसते ही टिड्डी दल को ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों ने टिड्डियों दल की सूचना जल्द प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे वक्त रहते टिड्डियों को नष्ट कर दिया जा सकेगा। पंचकुला में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स ने विधायक को मांग पत्र सौंपा और नौकरी बहाली की मांग की। टीचर्स का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ। पीटीआई टीचरों का सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा 29वें दिन भी जारी रहा। गोहना के पीटीआई टीचरों ने अनोखा जमकर हंगामा करते हुए हाथों में थाली बजाते हुए शहर में जोरदार जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीटीआई टीचरों ने कहा कि वो बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर विधायकों के आवास घेरे और दोबारा टेस्ट नहीं देने का ऐलान किया। सर्वजातीय महापंचायत में अगली रणनीति तय होगी। विधायक निवास पर रोष प्रदर्शन करते हुए टीचर्स का बवाल काटा और विधायक को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जमकर हंगामे में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ सेतु संगठन भी शामिल हुए। चरखी दादरी में कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हटाए गए। पीटीआई टीचर्स ने कई यूनियनों के बैनर तले विधायक सोमवीर सांगवान और नैना चौटाला के जरिए सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। विधायक सोमवीर सांगठान के घर के बाहर पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर अपना रोष व्यक्त किया। कहा कि बिना दोष के उनके नौकरी के बाहर किया गया। आने वाले समय में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने हटाए गए 1983 पीटीआई के समर्थन में हांसी के भगत पार्क में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। सभी कर्मचारियों ने जमकर हंगामा करते हुए हांसी के विधायक विनोद भ्याड़ा के आवास पर जाकर हटाए गए पीटीआईयों को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान ने कहा कि पीटीआई को राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि तमाम पीटीआई कर्मचारी पिछले 10 साल से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का अध्यापकों को सजा देने किसी भी तरह की न्यायपूर्ण नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीटीआई लगातार 45 दिन से आंदोलन कर रही है, लेकिन हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार जायज कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करना चाहती। हरियाणा में पीटीआई टीचरों के समर्थन में अध्यापकों ने अन्य संगठनों ने कई शहरों में जोरदार हंगामे किए। यमुनानगर में अध्यापकों ने ढोलक बाजों के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव किया। यमुनानगर के जगाधरी में भी सैकड़ों पीटीआई टीचरों और अध्यापक संगठनों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा काटा। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार विरोधी नारे भी लगाए।
नारेबाजी करते हुए अध्यापक शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ जाने लगे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान टीचर्स वही धरना लगाकर बैठ गए। अध्यापकों का यह भी कहना है कि बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचरों को वापस काम पर लिया जाए। अध्यापकों ने लगातार 2 घंटे तक शिक्षा मंत्री के आवास पर इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए तो अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री को दिया जाने वाला ज्ञापन जला दिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की कोशिशों के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का परीक्षा परिणाम 65% से ज्यादा हो गया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिले के अव्वल रहने वाली 3 छात्रों को उनके घर जाकर मुबारकबाद दिया। स्पीकर ने कहा कि शिक्षा में गरीबी कभी बाधा नहीं बनेगी। स्पीकर ने अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को किताबों समेत लेखन सामग्री की जरूरतों का लेकर कहा कि ऐसे छात्रों के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्पीकर ने कहा यदि कोई विद्यार्थी बाहर भी पढ़ने जाना चाहेगा तो वो भी इसके लिए तैयार है। पढ़ाई के लिए गरीब विद्यार्थियों को धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खड़क मंगौली का गरीब छात्र पंचकुला जिले में अव्वल रहा, ये गौरव की बात है। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। देश भर में 12वीं में 88.78% बच्चे पास हुए। दिल्ली जोन में 94.39% छात्रों को मिली सफलता। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40 स्कूलों का 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम रोक लिया। बताया जा रहा है कि सभी 40 निजी स्कूल हैं। मामले में लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने इंडिया न्यूज हरियाणा की जानकारी भी दी थी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा सोनीपत के 12, पलवल के 26 और कैथल के 2 स्कूलों का परीक्षा परिणाम संबंधता के मामले पर रोका गया है। बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक इन स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर इन स्कूलों का जिला स्तर पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की और अप्रूवल भी दिया था, जिसको लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। चरखी दादरी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। बैंकों के बाहर भीड़ लग गई। पुलिस के मौजूद होने के बाद भी लोग नहीं माने और आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। बैंक मैनेजर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिसकर्मी और गार्ड बोलते रहते हैं, लेकिन लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बैंक में आने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। पंचकुला में ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने आला अधिकारियों के निर्देश पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसा। इसके अलावा बुलेट से पटाखे बजाने वालों का चालान भी काटा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि सड़क हादसे पर लगाम लगाने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गोहाना सब्जी मंडी के व्यापारियों को समर्थन देने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग अपने साथियों के साथ पहुंचे। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने धरने पर बैठे व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी व्यापारी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। सब्जी मंडी में लकड़ी की बोली करना सही नहीं है। अगर बोली बंद नहीं हुई तो सब्जी मंडियों में हड़ताल की जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, जिसके चलते मरीजों को वक्त पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए एनएचपीसी और रोटरी क्लब ने फरीदाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। रक्तदान शिविर का 100 से ज्यादा यूनिट ब्लड जुटाया गया है। रक्तदान शिविर में युवाओं ने ब्लड डोनेट करके एक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। गोहाना सोनीपत रोड पर नई सब्जी मंडी के आड़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंडी के आड़तियों ने कहा कि जब तक यहां से मंडी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान आड़तियों ने मंडी को गेट बंद कर गेट के बाहर टेंट लगाया और धरने पर बैठे गए। नई सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने कहा कि सब्जी मंडी में अवैध रूप से लक्कड़ मंडी लगती है।
आड़ती एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि सब्जी मंडी में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, मंडी में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सब्जी मंडी के आड़ती लक्कड़ मंडी को शहर में किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आड़ती लक्कड़ मंडी को शिफ्ट कराने की मांग को लेकर पिछले 2 दिन में हड़ताल पर है। आड़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी मंडी को बंद रखें। लंबे समय तक मंडी बंद रहने के बाद सब्जी की कीमतों पर असर भी पड़ सकता है। भिवानी के श्यामगढ़ गांव में दहेज हत्या के मामले में लड़की के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। लड़कियों के परिवार वालों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से मिलने पहुंच गए। कोसली में खनीना रोड पर बने एक ढाबे पर खाना खा रहे 2 गुटों में म्यूजिक सिस्टम को लेकर जमकर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान मारपीट में एक 32 साल के शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में दबंगों के एक शख्स को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया। घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है। घटना के दौरान पीटीआई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वही मामले में पीड़ित शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का कहना है कि कमिश्नर से भी मामले में शिकायत की गई लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक हवलदार और एक पुलिसकर्मी के जरिए आरोपियों से समझौते करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। करनाल के कालराम गांव में करंट लगने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली कर्मचारी फॉल्ट ठीक कर रहा था। इस दौरान अचानक बिजली आने के चलते हादसा हुआ। हादसे के बाद जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया। विधायक हरविंदर कल्याण ने मामले में अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश भी दिए। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी के मैनेजर अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि गुरुद्वारे में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का ऐसे किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम गुरुद्वारे में नहीं रखा गया है। उन्होंने सिंह संगत के अपील की है कि वो अफवाहों से बचें। फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ये वीडियो संदेश जारी किया है। करनाल में तेज आंधी और तूफान की वजह से बस स्टैंड पर खड़ी 4 बसों के ऊपर पेड़ गिर गया। तेज तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे। पेड़ गिरने से बिजली के खंभे भी टूट गए। तूफान की तबाही के चलते क्षेत्र में घंटों तक बिजली गुल रही। क्रेन की मदद से पेड़ों को हटाकर घंटों बाद बिजली सप्लाई शुरू कर दिया गया। रोहतक के वैसुर खुर्द गांव में कर्ज से तंग आकर साल के एक बुजुर्ग ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने बुजुर्ग को फंदे से उतारकर और मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया। गांव के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पलवल के दिगौट गांव में सरकारी स्कूल का नाम शहीद आशीष तंवर के नाम पर किया गया। अब स्कूल को शहीद आशीष तंवर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। आशीष तंवर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 2 जून 2019 को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के हादसे का शिकार होने के चलते तंवर शहीद हो गए थे। आशीष तंवर ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के अपने प्राणों की आहुति दी। पलवल के बेटे के नाम पर स्कूल का नाम रखने की सिफारिश सरकार से की गई थी। सोनीपत एक दिन में कोरोना के 55 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2122 हुआ। जिले में 691 मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। 24 मरीजों की कोरोना से जांच हो रही थी लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। रेवाड़ी जिला प्रशासन सामान्य नागरिक अस्पताल में RT-PCR टेस्ट मशीन लगाने की तैयारी में है, जिसके बाद कोरोना सैंपल जिले के बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। सिविल अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। कोरोना के इमरजेंसी केस के लिए RT-PCR टेस्ट मशीन फायदेमंद होगी। अब महज 30 मिनट में कोरोना रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले जिले में बाहर गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद और नूह भेजने पड़ते थे सैंपल। करनाल में 25 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 519 मामले हैं। अब तक 354 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। अंबाला में 12 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 507,
अब तक 398 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। तो भाई कोरोना महामारी के बीच महेंद्रगढ़, चौरखी दादरी, जिंद और रेवाड़ी में कोरोना एक भी मरीज सामने नहीं आए। रोहतक जिले में एक दिन में कोरोना के 38 नए मरीज सामने आए। जिले में कुल 961 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना से अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के 2 कर्मचारियों समेत पंचकूला में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट किया। मरीजों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। पलवल जिले में कोरोना के 30 नए केस मिले। जिले में मरीजों का आंकड़ा 508 हुआ। 134 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कैथल जिले में एक महिला समेत कोरोना के 5 नए मरीजों की पुष्टि। 3 चकोली अड्डा, 1 जुडोला और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी से एक कोरोना संक्रमित के सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को आइसोलेट किया। नूंह जिले में पिछले एक दिन में 16 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना के कुल 322 केस हो चुके हैं। करीब 85 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में 10,192 लोगों का सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 8,758 लोगों का क्वारंटाइन टाइम पूरा हो चुका है। अब तक 9,181 लोगों को सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं, जिनमें से 8,740 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। प्रदेश में कोरोना के 658 नए केस आए सामने। कुल 21,240 कोरोना संक्रमित केस। 4,956 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। कोरोना से प्रदेश में अब तक 301 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 36,476 संक्रमित केस। 12,208 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। कोरोना से 934 मरीजों की हो चुकी है मौत। गुजरात में 41,906 कुल कोरोना संक्रमित केस। 10,662 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। 2,046 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,12,494 संक्रमित मरीज। 19,155 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। 3,371 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना 2,54,427 कोरोना संक्रमित केस। 1,03,516 मरीजों का चल रहा इलाज। 10,289 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में 8,89,466 कोरोना केस। 29,105 कोरोना के नए केस ट्रेस किए गए। 23,187 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। 3,01,468 मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में कोरोना के 18,66,176 संक्रमित केस। 72,151 मरीजों की कोरोना से मौत। 5,80,512 मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में कोरोना के 34,12,995 संक्रमित मरीज। 1,37,782 मरीजों की हो चुकी है मौत। 17,59,129 मरीजों का चल रहा इलाज। दुनिया में कोरोना के 1,30,35,942 संक्रमित केस। 5,71,571 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 48,82,336 मरीजों का चल रहा इलाज। हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में सियासी उठापटक तेज। सीएम डिप्टी सीएम के विवाद में गहलोत सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार के अल्पमत में होने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट लंबे समय से सरकार में तवज्जो न मिलने को लेकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में पायलट में बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय विधायकों समेत 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन खुद के पास होने का दावा किया है। और इस बीच में राजस्थान सरकार में चल रहे सियासी संकट को लेकर सुरजेवाला ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स के जरिए मोदी सरकार हमें डरा रही है। सुरजेवाला ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि उनसे 72 घंटे के दौरान कई बार बात हुई है। आपसी बातचीत के जरिए परिवार के मसले को परिवार में सुलझा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद। गोला बारूद से घाटी में तबाही मचाना चाहते थे आतंकी। एक्ट्रेस रेचल व्हाइट कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। रेचल ने रविवार देर रात अपने
ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी। मैं 24 घंटे में रेचल 7वीं सेलिब्रिटी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। वही अभिषेक बच्चन की डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज सीरीज को लेकर अब यहां पर कवायद चल रही है। टीवी शो कसौटी जिंदगी की 2 के लीड एक्टर पार्थ समथान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पार्थ ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के एक गाने मार डाला को लेकर कोरियोग्राफर सरोज खान को याद किया। इस पोस्ट में माधुरी सरोज के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। अनलॉक शुरू होते ही फिल्म स्टार काम पर लौटने लगे हैं। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें ये फोटो शूट कराते हुए दिखे। लॉकडाउन के कारण शूटिंग भी रोक दी गई थी। अब सरकार के कुछ आदेश दिए जिसके बाद अब शूटिंग की इजाजत दे दी गई है। वही रणविजय सिंह का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रणविजय माइकल जैक्सन स्टाइल में जबरदस्त डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणविजय डांस के दौरान मून वॉक भी कर रहे हैं जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। मलाइका अरोड़ा काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं। मलाइका का इन वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें मलाइका इस जबरदस्त मॉर्निंग ड्रिंक बनाने का तरीका बता रही हैं। और वही अमित साथ कोरोना नेगेटिव पाए गए। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस को दी है। अमित ने ट्वीट में लिखा है, आपकी प्रार्थनाओं और चिंताओं के लिए धन्यवाद। इस समय मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैं कोरोना नेगेटिव पाया गया हूं।